मुकट हाथन पिचकारी, शीशु मुकट हाथन पिचकारी, शीशु मुकट हाथन पिचकारी। और मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल के क्या रहें। बात है हुजूर आली, यही बात है जिसका मैं जिक्र नहीं कर रहा था, लेकिन मैं जिक्र कर रहा था। लेकिन मैं जिक्र नहीं कर रहा था, नाम नहीं ले रहा था। अब हो ये सकता है कि मैं ये पूछूं कि इन दोनों में कौन अच्छा है, और बस यहीं से शरारत शुरू हो सकती है। हजरत अमीर खुसरो का जैसे भी रंग पड़ा गया, और अकबर इलाहाबादी साहब ने, और भारत के जितने भी शायर हैं, आज के दौर के शायर, नए नौजवान शायर भी, हाँ। वो होली के ऊपर जो अभी कविताएं लिख रहे हैं, शेर लिख रहे हैं, वो मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। क्या बात देखिए, है? अभी एक नौजवान शायर है आदिल असीर, हाँ जी, उनकी मैं आपको कविता सुनाता हूँ होली पे। जी। होली जब भी आए प्यार की खुशियां लाए, होली जब भी आए प्यार की खुशियां लाए, होली जब भी आए प्यार की खुशियां लाए, रंगों के खेलों में मस्ती से छा जाए। क्या बात है, क्या बात है। हमारे हिंदुस्तान में शीश मुकुट हाथन पिचकारी जो हमारा सूफीज्म है, जिससे शुरू हुआ, हिंदुस्तान में किस अंदाज में चिश्तियों ने हिंदुस्तान में आके गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा दिया। शीशु मुकुट हाथन पिचकारी, मोरे आंगन होरी खेलन आयो, शीशु मुकुट हाथन पिचकारी, मोरे आंगन होरी खेलन आयो, खेलो रे चुचतिया होली खेलो, खेलो रे चुचतिया होली खेलो, खेलो रे चुचतिया होली खेलो, ख्वाजा निजाम के देश में आयो, जो तू मांगे रंग की लगाई, जो तू मांगे रंग की। ये तो होली के रंगों में रंगने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और वो सिर्फ महसूस करके होली के मतलब आपने खोज ही लिया उन्होंने। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखिए वो सिर्फ महसूस कर रहे हैं। हाँ। और इस वजह से मैं कहूंगा कि जाहिर सी बात है उनका रंग बेहतर है, क्योंकि उनकी खुशी और उनके हर्ष और उल्लास को महसूस करके वो अपने दिल की होली निकाल रहे हैं, तो मैं उनको ज्यादा मार्क्स दूंगा। और लेकिन करना, होली के अंदर जाना है, खेलनी है होली, वही तो है हिंदुस्तान, वही तो है भारत। महसूस क्यों कर रहे हैं? खेलिए हमारे साथ होली। मुझे सूफी साफ बताइए, मुझे सूफी साफ बताइए, न छुपाइए न छुपाइए। क्या बात। सूफी साहब बताइए, ना छुपाइए, ना छुपाइए। मुझे सूफी साफ बताइए, न छुपाइए न छुपाइए। कहीं होली खेली है आपने, कहीं खेली है आपने, कहीं होली खेली है आपने, जो रंगे हुए हो गुलाल ने, जो तू के रंग की रंगाई। जो तू मांगे। क्या बात है हुजूर, क्या बात है, क्या बात है। सूफी साहब ना तो छुपाइए, सूफी साहब ना तो छुपाइए, कहाँ खेली है होली, कहाँ लगाया है गुलाल, तो बताइए हुजूर, रंगे रहे हैं। देखिए, दिक्कत यही है जब ये कहा जाए कि हमारे साथ ये करिए, बस यही दिक्कत है। ये दिक्कत है। अरे देश की सबसे बड़ी दिक्कत है जब ये कहा जाए कि बोलिए जय श्री राम। अगर जय श्री राम हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, तो यहाँ दिक्कत पैदा हो जाती है। जब हम उसको महसूस कर रहे हैं, हाँ। जब हम उसको महसूस कर रहे हैं, जी, जी। जब हम आपको अपना बड़ा भाई मान रहे हैं, हाँ। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि ये कीजिए? ये कहने की जरूरत ही नहीं है। ये जरूरत ही नहीं है। हाँ 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 हाँ। हमें बड़ा भाई मानिए नहीं, हम हैं, बस यही चीज का देखिए हुजूर, हाँ? मानना नहीं है, हम हैं, भाई हैं, मानना नहीं है। प्रतीक जी, मैं तो इमाम साहब से यही कहना चाहूंगा, आप इस तरह की बात मत करिए कि भाई हमें जय श्री राम बोलिए। यहाँ तो अंदर की फीलिंग्स आ रही है दोनों ग्रुप से, और दोनों तरफ के जो गायक हैं बहुत ही शानदार बेहतरीन स्वरों में गा रहे हैं। प्रतीक जी, देखिए भाईचारे का मतलब ये समझाइए अपने राजनेताओं को। जी करते हैं, आइए साथ में मिलकर होली खेलते हैं।
हम ये होली जरूरी नहीं है कि हम गुलाल आपके लगाएं या लगवाएं, होली में हम आपके साथ हैं, ये बहुत है। भाईचारे का मतलब ये हरगिज ना होना चाहिए, भाईचारे का मतलब ये हरगिज ना होना चाहिए कि हम तो समझे भाई उन्हें और वो चारा हमें। ना 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 ना, इतना मुबारक दिन है रावत साहब जी। मैं तो कहूंगा फिर मैं ये कह रहा हूँ, जो यहाँ पर हमारे गायक इतना बढ़िया गा रहे हैं, फिर गंगा जमुना तहजीब कहाँ है? जी जी, फिर जी, तहजीब कहाँ है? इमाम साहब तहजीब कहाँ है गंगा जमुना? इसका मतलब आप वो कह रहे हैं कि हाँ जी, हाँ जी। देखिए, तहजीब किसी ईंट या पत्थर का नाम नहीं है। तहजीब तो एक एहसास है, अगर आप महसूस करें तो कर लें। अगर आप वहां तक पहुंच पाए तो पहुंच जाएं जी। होने के नाते एक बात कहना चाहती हूँ, रावत जी मेरे पास में बैठे मेरे भाई जैसे हैं, ये दोनों मेरे भाई जैसे हैं। मैं अभी ये गुलाल उठा के रावत जी को लगा सकती हूँ बिना डरे। क्या ये अधिकार इस भाई के लिए है? क्या ये अधिकार है? देखिए जिस तरह हम अपनी ईद या बकरीद पर, ईद उल जुहा पे आपसे नहीं कहते कि आप आके हमारे साथ नमाज पढ़िए या बकरे को ज़िबा कीजिए, इसी तरह नहीं कहेंगे हम, बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि वो आपका मामला है, आपकी आस्था है, ये हमारा मामला है, हमारी आस्था है। जिस तरह हम आपको होली मनाने के साथ आपके साथ शामिल हैं, देख रहे हैं और आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं, इसी तरह आप हमारे त्योहारों में आप एंजॉय कीजिए, हमें रोकिए मत, ना हमें बुलाइए ना हमारे साथ आइए। नहीं, यही तो दीवार गिरानी है, दीवार यही गिरानी है। देखिए, धर्म जो है ना, धर्म हाँ। आस्था का नाम है जी। जिसको आदमी दिल से महसूस करे, दिल से उसको पालन करे। थोपना धर्म नहीं है। मेरे बस साथ सवाल यही है, दीवार कैसे गिरी? जी आपने तो चैलेंज दे दिया। प्रतीक जी एक बात कहूंगी, बिल्कुल धर्म आस्था का मामला है, लेकिन होली शरारत का मामला है। क्या बात है, होली एक मिनट मौलाना में यार, नहीं करते, ना शरारत करते ना शामिल होते शरारत। अब ये दोनों तरफ के रिलीजन का है। तो होली किसका मामला है? शरारत का मामला। होली किसका? नहीं, होली किसका मामला है? शरारत। होली किसका मामला है? शरारत। हाजी, मैंने याद है अभी जो चुनाव बीते ना, उसमें मैंने लोगों से 3 बार पूछना शुरू कर दिया, क्या है क्या है क्या है? तो हुजूर आली क्या है?